Morning everyone, welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss question based on PYQs. NEET 2022 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व करेंगे. टॉपिक विल बी एल्डोल कंडेंसेशन. सो today's question is, which one of the following is not formed when acetone react with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating. तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो एसीटोन है वो रिएक्ट किससे कर रहा है, 2-पेंटेनोन, और प्रेजेंस किसकी है, NaOH. तो ये रिएक्शन कौन सी है, क्रॉस एल्डोल. ये होगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे. तो इस रिएक्शन में ये बोला है कि एसीटोन रिएक्ट विद 2-पेंटेनोन. तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनेगा. तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सोल्व करते हैं चारों ऑप्शन को. सो सॉल्यूशन होगा इसका कि पहले तो क्या दे रखा है, एक तो है यहाँ पे क्वेश्चन में एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो ये तो है अपना एसीटोन. इसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है 1 2 3 4 5. तो ये क्या हो गया, 2-पेंटेनोन. ये है क्वेश्चन में गिवन एसीटोन और 2-पेंटेनोन. और रिएक्शन कौन सी है, ये दोनों कीटोनिक ग्रुप डिफरेंट है. तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो होती है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. तो हम जो चारों रिएक्शन है वहाँ पे इनको तोड़ के चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट का कि भाई इन दोनों में से जो तोड़ने के बाद में प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं. तो ये क्या तरीका है कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गिवन है इस तरह से CH3, फिर है यहाँ डबल बॉन्ड, फिर है C डबल बॉन्ड O और CH3. तो हमें एक काम करना है, इसको तोड़ देना है. जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको यहाँ ब्रेक करना है. तो इस साइड तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन. ओवरऑल इसको तोड़ के वाटर का एडिशन करवाना है, क्योंकि इधर तो जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, जो वाटर में से 2 हाइड्रोजन है वो इधर जुड़ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो ऐसे तोड़ने से जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा, ये है CH3. तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3. अब ये तो अपना क्या है, एसीटोन, और ये क्या है, नंबरिंग करते हैं IUPAC नेमिंग इसकी करते हैं 1 2 3 4 5. 2 पे है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये हो जाएगा 2-पेंटेनोन. तो ये तो हमें मिल रहा है. कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस तरह से ब्रेक करने के बाद में ये जो एसीटोन और 2-पेंटेनोन नहीं मिलना चाहिए. तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन को. बी ऑप्शन करते हैं. बी ऑप्शन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है CH3 C डबल बॉन्ड C, फिर है ये CH3 और ये है CH3. तरीका क्या है, C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमें तोड़ना है. इस कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन और इस वाली साइड लगा देंगे ऑक्सीजन. ओवरऑल हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाना है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में हम फाइनली क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को भगा देते हैं. और यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं तो वापस वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवा देंगे. ऐड करवाने के लिए क्या करना होता है, इधर ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट है उस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करना है और बचे हुए इधर इस कार्बन पे हमें ऐड करना है ऑक्सीजन. तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट विल बी, ये हो जाएगा CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ये है CH3 CH3, ये C डबल बॉन्ड O. इनका IUPAC नेम देखते हैं. सो नेम विल बी, सबसे पहले हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5. तो अब जो यहाँ पे कीटोन होगा ये कौन सा है, 3 वाला ना कि 2 वाला. तो ओवरऑल जो इसका IUPAC नेम है वो क्या आ जाएगा, 3-पेंटेनोन. और यहाँ पे भी देखें तो 1 2 3 4 5. तो ये भी क्या हो गया, 3-पेंटेनोन. और यही क्या हो जाएगा, आंसर. आंसर यही क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो
कौन से नहीं मिलने चाहिए थे? एसीटोन नहीं मिलना चाहिए था और एक 2 पेंटेनोन नहीं मिलना चाहिए। तो अपने जो बी ऑप्शन है इसमें जो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 3 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन। तो ये जो रिएक्शन थी ये कौन सी थी? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे थे। और ये जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर विल बी बी ऑप्शन। बचे हुए जो दोनों ऑप्शन हैं उनको और चेक कर लेते हैं। तो थर्ड जो ऑप्शन है ये किस तरह से होगा? ये है यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3 देन C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड C। इस बॉन्ड को तोड़ना होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इस कार्बन पे आ जाएगा ऑक्सीजन। तो इस तरह तोड़ने से जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है CH3 और यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गई और ये हो गया CH3। IUPAC नेमिंग देखते हैं 1 2 3 4 5। सो ये हो जाएगा 2 पेंटेनोन और ये हो गया एसीटोन। तो ये तो हमें मिल रहे हैं एसीटोन और 2 पेंटेनोन, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है जो डी ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। ये है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH3। क्या करना होता है? C डबल बॉन्ड C जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना होता है। इस कार्बन पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगी ऑक्सीजन। तो फाइनल जो इस स्टेप का प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन तो ये हो गया CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। तो जो यहाँ पे डी ऑप्शन है इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं? एसीटोन और ये भी क्या है? एसीटोन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये होगी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे? कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट है वो क्या दे रखा था? एसीटोन प्लस 2 पेंटेनोन। तो ये तो थी क्रॉस एल्डोल, लेकिन यहाँ पे जो एसीटोन है वो दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल से भी तो रिएक्शन कर सकता है, ये आपस में भी तो रिएक्शन कर सकते हैं। और अगर ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो हो जाएगी सेल्फ एल्डोल। तो उसका प्रोडक्ट है ये जो हमें डी ऑप्शन में मिला है। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि एसीटोन यहाँ जो गिवन है वो एसीटोन से रिएक्शन कर सकता है। एसीटोन यहाँ पे 2 पेंटेनोन से रिएक्शन कर सकता है जिस वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन इसमें क्या मिला हमें प्रोडक्ट? एक तो है 3 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्योंकि क्वेश्चन में 2 पेंटेनोन गिवन है और यहाँ मिल रहा है हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल 3 पेंटेनोन। तो क्वेश्चन में करना क्या था? क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि which one of the following not formed when acetone react with 2 pentanone in the presence of dilute NaOH। तो रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 हमें तोड़ के चेक करना पड़ेगा। मीन्स ये है रिएक्टेंट। अब जब चारों ऑप्शन को तोड़ा तो क्या तरीका होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बन पे उस साइड हाइड्रोजन लगा देंगे और इस कार्बन से लग जाएंगे हाइड्रोजन। और इस तरह से जब क्रॉस एल्डोल ये जब डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? क्रॉस एल्डोल। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये तो मिल रहे हैं 2 पेंटेनोन और एसीटोन, यही बोला है एसीटोन और 2 पेंटेनोन। हमें देखना है नोट गिव एसीटोन और 2 पेंटेनोन। तो ये आंसर तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में चेक किया, जब इस तरह से हमने तोड़ा तो यहाँ पे 3 पेंटेनोन, तो यही हो जाएगा आंसर क्योंकि हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। किन से डिफरेंट? जो यहाँ पे एसीटोन है और 2 पेंटेनोन। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या किया है? इस तरह मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद में जो प्रोडक्ट मिल रहा है एसीटोन और 2 पेंटेनोन। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में क्या हुआ? इस तरह तोड़ने से हमें एसीटोन और एसीटोन प्रोडक्ट मिला है। मीन्स
इसका मतलब ये हुआ जो एसीटोन मॉलिक्यूल लिया था इसका 1 मोल एसीटोन के साथ में फर्दर रिएक्शन कर सकता है, आपस में एसीटोन एसीटोन भी तो रिएक्शन कर सकते हैं, जिसको बोल दिया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ हमें डिफरेंट जो 3 पेंटेनोन डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, किससे डिफरेंट है, एसीटोन और 2 पेंटेनोन। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Take care of yourself. Bye.